नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसे बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी करा रहे हैं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु, जो कि बेहद उपयोगी है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, जिसमें हम पहला चैप्टर जो है विलोम शब्द करा चुके हैं। आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द करा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है पहले से। आज हम सेकंड पार्ट कराएंगे। आज उम्मीद है कि ये समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा। हम आप लोग से ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये कंटिन्यू कराएंगे, पूरी बुक कराएंगे। आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए हम आगे प्रारंभ करते हैं अपना। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हम 151 क्वेश्चन तक देख लिए थे, 151 तक, 150 तक। आज हम आज 151 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित के लिए जिसका उत्तर न दिया गया हो। अनुत्तरित के लिए क्या है? एक शब्द जिसका उत्तर न दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उसके लिए उत्तरित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थगर्भित। अर्थगर्भित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत। इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए स्वेच्छाचारी, इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला स्ववयस्य, स्ववयस्य। अपने वश में रहने वाले के लिए शब्द क्या है? स्ववयस्य। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहा न गया हो अकथित, जो कहा न गया हो अकथित, जो कहा न गया हो अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अकथनीय, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकथनीय शब्द के लिए शब्द से तात्पर्य क्या होगा? जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अकथनीय शब्द के लिए क्या है? जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति के लिए शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है परंपरा से सुना हुआ। जो कानों को सुनने में कटु लगे काणे कटु, जो कानों को सुनने में कटु लगे काणे कटु। सुनकर भी न सुनने का नाटक करने वाला अनसुना, सुनकर भी न सुनने का नाटक करने वाला अनसुना। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। सामान्य रूप से देखने वाला समदर्शी, समान रूप से देखने वाला समदर्शी। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय, जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव, जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव, जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। उसके बाद इस लोक
से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इहलौकिक। इहलौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इहलौकिक। संसार से संबंध मतलब रखने वाले। पृथ्वी से संबंध के लिए पार्थिव। पृथ्वी से संबंध के लिए पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध के लिए पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे क्या कहेंगे? भूधर। जो भू को धारण करे, भूधर। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? भूमिज। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो भू को धारण करता हो। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो भू को धारण करता हो। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, अंत्यज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, अंत्यज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, अंत्यज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जिससे लाभ न प्राप्त हो, अलभ्य। जिससे लाभ प्राप्त न हो, अलभ्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। जो उपलब्ध न हो उसके लिए अनुपलब्ध। जो उपलब्ध न हो उसके लिए अनुपलब्ध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहेंगे। जो कठिनाई हो उसे क्या कहेंगे? क्लिष्ट। जो कठिन हो उसे क्या कहेंगे? क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, दुर्गम। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, दुर्गम। जो आंखों से परे है, परोक्ष। जो आंखों से परे है, परोक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आंखों से परे है, परोक्ष। जो आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे वह प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे है उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। जो आंखों से परे है, परोक्ष। जो आंखों से परे है, परोक्ष। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। अथाह शब्द के लिए एक शब्द जिसकी गहराई न नापी जा सके। अथाह शब्द के लिए एक शब्द जिसकी गहराई न नापी जा सके। अथाह शब्द के लिए जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे क्या कहेंगे? था। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे क्या कहेंगे? था। जिसका अंत न हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। जिसका अंत न हो उसके लिए अनंत। जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए क्या होगा? असीमित। संदेश ले जाने वाला। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द है, संदेशवाहक। संदेश ले जाने वाले के लिए संदेशवाहक। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द है, संदेशवाहक। पत्र को ले जाने वाले के लिए पत्रवाहक। पत्र को ले जाने के लिए पत्रवाहक। सूचना ले जाने के लिए सूचनादाता। सूचना देने वाले के लिए सूचनादाता। सूचना देने वाले के लिए सूचनादाता। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो कि संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनश्वर, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? नष्ट न होने वाला। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है नष्ट न होने वाला। नष्ट न होने वाले के लिए एक शब्द है अनश्वर। नष्ट होने वाला के लिए नश्वर। नष्ट होने वाले के लिए नश्वर। ईश्वर को न मानने वाला के लिए एक शब्द है नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाले के लिए है क्या है शब्द? नास्तिक। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। सधवा शब्द के लिए एक शब्द क्या है? जिस स्त्री का पति जीवित हो। सधवा शब्द के लिए क्या है? जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे क्या कहेंगे? अवीरा। अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, दोनों न हो, उसे अवीरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। चलिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। आगत पतिका। आगत पतिका। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? सधवा। जो पति से युक्त हो, मतलब जिसके पति हो, सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अपव्ययी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए शब्द है अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले के लिए फिजूल खर्च। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाले के लिए फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है मितव्ययी। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाले अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले के लिए कृपण, कंजूस जिसे बोलते हैं। कठिनाई से पैसे निकालने वाला या मतलब जरा सा भी खर्च न करने वाले के लिए कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कृपण बोलते हैं। परित्यक्ता। परित्यक्ता शब्द के लिए शब्द है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री है। स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसके लिए विधवा। स्त्री जिसका पति मर चुका हो, विधवा। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंधरी। पुरंधरी। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या कहेंगे? पुरंधरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे क्या कहेंगे? परकीया। गजगामिनी। गजगामिनी के लिए एक शब्द क्या है? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। गजगामिनी। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। गजगामिनी के लिए एक वाक्य क्या है? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। मृग के समान आँख वाली स्त्री के लिए मृगनयनी। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने के लिए है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैवाहिकी। जिसे संतान पैदा न हो उसके लिए क्या है? वंध्या। जिसे संतान पैदा न हो उसके लिए क्या है? वंध्या। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा।
जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? विवाहिता। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? विवाहिता। विवाहिता। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए शब्द क्या है? वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले के लिए फलाहारी। शाक का आहार करने वाले के लिए शाकाहारी। शाक का आहार करने वाले के लिए शाकाहारी। उसके बाद आहार न करने वाले के लिए निराहारी। आहार न करने वाले के लिए निराहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद व वचन व बचाव करे उसे प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्ता। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्ता। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है अभियुक्ता। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्ता। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए क्या होगा? अनाहुत। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला अतिथ्य। अतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए एक शब्द है अतिथि। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसके लिए अतिथेय। जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द है अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द है अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द है अनादृत। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? अनादृत। सॉरी, अतिथेय होगा। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए क्या शब्द होगा? अतिथेय। दोस्तों कभी कभी भूल हो जाती है, मानवीय में भूल होती रहती है, तो हम यदि ऐसी बात होती है कभी हो जा रही है तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा न लीजिएगा आप लोग। चलिए, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी। जिसे भले बुरे के ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? विवेकी। जिसे भले बुरे के ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? विवेकी। जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए क्या है? दुर्बोध। जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए क्या है? दुर्बोध। जिसे सरलता से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय। जिसे सरलता से जाना जा सके उसके लिए शब्द क्या है? दुर्गेय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? पैर से मस्तक तक। अपाद मस्तक। अपाद मस्तक पैर से मस्तक तक। अपाद मस्तक के लिए एक शब्द है पैर से मस्तक तक। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो के लिए है आप तो काम। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो आप तो काम। वह जो पैरों से पान करता है पादप। वह जो पैरों से पान करता है पादप कहलाता है। सिर का मुकुट जो है सिरमौर। सिर का मुकुट जो है सिरमौर। नीले रंग का कमल जो है इंदिवर। नीले रंग का कमल जो है इंदिवर। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या है? इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो उसके लिए है नीलाभ। जिसकी आभा नीली हो उसके लिए क्या है? नीलाभ। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो
आद्य प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, आद्य प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के एक लिए शब्द क्या है, आद्य प्रसूत। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र जो है दत्तक। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो, अंत्यज, जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो, अंत्यज। जन्म देने वाली जो है प्रसू, जन्म देने वाली प्रसू कहलाएगी। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। पूजा करने वाले के लिए पुजारी, पूजा करने वाले को पुजारी जो है, किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भक्त कहेंगे। स्वेदज, स्वेदज के लिए एक वाक्य है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज के लिए जो है पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज के लिए एक वाक्य है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज के लिए एक वाक्य है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाला जो है अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज, भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज। निरामिष शब्द के लिए वाक्य एक वाक्य क्या है, जो आमिष मांस नहीं खाता है। निरामिष के लिए आमिष, जो मांस नहीं खाता है। निरामिष शब्द जो आमिष मांस नहीं खाता है। उसके बाद जो मांस खाता है उसके लिए सामिष, जो मांस खाता है उसके लिए सामिष, जो नहीं खाता है उसके लिए निरामिष। मांस और शाक दोनों खाने वाले के लिए सर्वाहारी, मांस शाक दोनों खाते हो जो सर्वाहारी हैं। शाक खाने वाले को शाकाहारी, शाक केवल खाने वाले के लिए शाकाहारी। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, सर्वदा कल्याण करने वाले के लिए सदाशिव। सदा रहने वाले को सदाभव, सदा रहने वालों के लिए सदाभव। हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख, हमेशा सुखी रहने वाले के लिए सदा सुख। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो उसे क्या कहेंगे, अकाल। जो बिना काल का हो उसे क्या कहेंगे, अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द क्या है, दुर्दिन। बुरे दिन के लिए एक शब्द क्या है, दुर्दिन। जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्दर्श। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए दुधर्ष, दुधर्ष। जिसे वश में करना कठिन हो दुधर्ष, दुधर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ है। अज्ञानी जो जानता हो के लिए है विज्ञ है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी होगा, अज्ञान अज्ञ होगा। रुकिए देखिए दोस्तों, जो कुछ जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ, जो जानता हो उसके लिए विज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी होगा। और जो जानता हो उसके लिए विज्ञ, तथा जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। एक बार फिर से देख लीजिए। जो कुछ ना जानता हो के लिए अज्ञ अथवा अज्ञानी।
जो सब कुछ जानता हो, जो जानता हो, मात्र जानता हो उसके लिए विज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ, जो जानता हो उसके लिए विज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, थोड़ी मात्रा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? धरती और आकाश के बीच के स्थान को। अंतरिक्ष शब्द धरती और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं, ठीक है। देव का निवास स्थल क्या कहेगा? देवलोक। देव का निवास स्थान क्या कहलाएगा? देवलोक। ग्रहों के समूह को क्या कहेंगे? सौरमंडल। ग्रहों के समूह को क्या कहेंगे? सौरमंडल। आकाश में विचरण करने वाले के लिए नभचर। आकाश में विचरण करने वाले के लिए नभचर। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए नगण्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो गणना के अयोग्य हो, उसके अयोग्य हो या जिसकी कोई गिनती ना हो उसके लिए एक शब्द है नगण्य। जिसकी गणना न की जा सके के लिए एक शब्द है अगणनीय। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए एक शब्द है अगणनीय। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसके लिए असंख्य। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसके लिए असंख्य। जिसकी गणना की जा सके उसके लिए गणनीय। जिसकी गणना की जा सके उसके लिए गणनीय कहते हैं, उसे गणनीय कहेंगे। मर्मज्ञ शब्द के लिए क्या होगा? किसी बात का मर्म जानने वाला, गूढ़ रहस्य जानने वाला। मर्मज्ञ शब्द जो है किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, किसी बात का मर्म जानने वाला। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। अभी पीछे आपको बताए हैं आप लोग को। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए अनादि अनंत। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए अनादि अनंत। जिसका आदि व अंत न हो अनादि अनंत। आदि से अंत तक के लिए अधोपांत। आदि से अंत तक के लिए अधोपांत। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय। जिसका अंत ना हो उसे अनंत। जिसका अंत ना हो उसको अनंत। औदार्य दाता के लिए शब्द है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए शब्द है औदार्य। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए शब्द है औदार्य। जो उदार ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुदार। जो उदार ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुदार। जो दान करता रहता है उसके लिए है दानी। जो दान करता रहता है उसके लिए क्या है? दानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो अग्रसोची। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो अग्रसोची। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिज्ञासा जो है जानने की इच्छा रखने वालों के लिए शब्द है। जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वालों के लिए। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वालों के लिए जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है अग्रसोची। चलिए, जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाला, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु होगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणोन्मुख। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणोन्मुख। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द है मरणोन्मुख। मरणोन्मुख।
जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, मृत्युंजय। मरा हुआ के लिए मृत शब्द होगा, मरा हुआ के लिए मृत शब्द होगा। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। स्मरणीय शब्द के लिए एक शब्द है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। स्मरणीय शब्द जो है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, विस्मरणीय। जो भूलने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, विस्मरणीय। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया गया हो उसे क्या कहेंगे, विश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया गया उसे क्या कहेंगे, विश्वसनीय। जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, स्मरणीय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अविश्वसनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या है, जो विश्वास करने योग्य न हो। अविश्वसनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या है, जो विश्वास करने योग्य न हो। जिस पर विश्वास किया गया, विश्वस्त। विश्वस्त, विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया, विश्वस्त, विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया है, किया जा सके उसके लिए विश्वसनीय। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके वहाँ जो है विश्वसनीय का प्रयोग होगा, लेकिन जिस पर विश्वास किया गया है, जहाँ गया है आ गया वहाँ विश्वस्त होगा। जिस पर विश्वास किया गया है आ गया तो विश्वस्त होगा। और यदि किया जा सके आ गया तो विश्वसनीय, आ सके तो विश्वसनीय। और विश्वास किया गया है तो विश्वस्त, गया है तो विश्वस्त है, और जा सके तो विश्वसनीय है, याद रखिएगा। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। वर्णनातीत कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे, वर्णनातीत। वर्णनातीत कहते हैं, या फिर चलिए जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। फिर जो है वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। वर्णनीय वह है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहेंगे, खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहेंगे, खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहेंगे, खग्रास। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे, अमावस्या। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, अमावस्या। चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने को कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए, पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा दोनों आकाश में हैं, वहाँ जो पृथ्वी अगर नीचे की चली जाए तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध।
उसे वैध ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा क्या कहेगा? ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा ज्ञान चक्षु कहलाएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा ज्ञान चक्षु कहलाता है। और भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी। भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी। आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है चक्षु ज्ञान। आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है चक्षु ज्ञान। आँखों से संबंधित बीमारी को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। आँखों से संबंधित बीमारी को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। पंचामृत शब्द के लिए क्या शब्द है जो है? दूध दही घृत शर्करा मधु। दूध दही घृत शर्करा मधु। दूध दही घृत शर्करा मधु याद कर लीजिएगा। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थों को क्या कहेंगे? पंचामृत। पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय। पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय। पांच तत्वों के समूह को पंच तत्व। पांच तत्वों के समूह पंच तत्व। पांच प्रकार के कोष का समूह जो है पंचकोश। पांच प्रकार के कोष का समूह जो है पंचकोश। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? तो अपराह्न कहेंगे। दोपहर के बाद का समय जो है अपराह्न। दोपहर का समय जो है मध्याह्न। दोपहर का समय जो है मध्याह्न। और दोपहर के पहले का समय जो है पूर्वाह्न कहलाएगा। दोपहर के पहले का समय जो है पूर्वाह्न कहलाएगा। गोधूली जो है रात और संध्या के बीच का समय। गोधूली रात और संध्या के बीच का समय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर का समय जो है मध्याह्न। और पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय क्या कहलाएगा? पूर्वाह्न। गोधूली जो है रात और संध्या के बीच का समय होता है। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है जो बहुत अधिक बोलता हो। वाचाल के लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत अधिक बोलता हो। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य जो बहुत अधिक बोलता हो। जो बोल नहीं सकता उसके लिए गूंगा। जो कम बोलता हो उसके लिए मितभाषी। जो कम बोलता हो उसके लिए मितभाषी। ठीक से चल नहीं सकता उसे लंगड़ा। जो ठीक से चल नहीं सकता उसे लंगड़ा। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। उसके बाद जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए साक्षर। साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। पढ़ना लिखना न जानने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान। साक्षर जो लिखना पढ़ना जानता हो। निरक्षर जो शब्द पढ़ना लिखना न जानता हो उसके बाद जो है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी।
जबकि जो अंतेवासी, जो गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए अंतेवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए प्रवासी। गुरु के साथ या समीप रहने वाले के लिए क्या होगा? अंतेवासी। जो पहरा देने वाला हो उसे क्या कहेंगे? प्रहरी। जो पहरा देने वाला उसे क्या कहेंगे? प्रहरी। चतुर व होशियार को क्या कहेंगे? प्रगल्भ्य। चतुर या होशियार को क्या कहेंगे? प्रगल्भ्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद। दो पक्षों के मध्य भाषाओं के समझने में भूमिका निभाने वाला जो है दुभाषिया। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला जो है दुभाषिया। उसके बाद जो है जिसे ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। जिसे ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। साक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता हो। दो भाषाओं बोलने वाला जो है द्विभाषी। दो भाषाएं बोलने वाले के लिए द्विभाषी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए एक शब्द है दुभाषिया। दो भिन्न भाषाओं या भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुभाषिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भाषा बोलने वाला जो है द्विभाषी। दो भाषाएं बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? द्विभाषी। जिसका कोई अर्थ न हो उस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? व्यर्थ। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे जो है कृतकार्य कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। कुलीन होगा या अभिजात भी हो सकता है। जबकि राजा का पुत्र जो है क्या कहलाएगा? राजपुत्र कहलाएगा। राजपुत्र कहलाएगा। जिसका जन्म दोबारा हो द्विज कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो द्विज। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय होगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कुलीन या अभिजात भी कहते हैं। राजा का पुत्र राजपुत्र होगा जो है जिसका जन्म दोबारा हो द्विज कहलाएगा। जिसका जन्म दोबारा हो क्या कहलाएगा? द्विज। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय। जिसकी पूजा की जा सके क्या कहलाएगा? पूजनीय। जो मृत्यु को जीत ले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत ले के लिए एक शब्द होगा मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत ले के लिए शब्द होगा मृत्युंजय। इस प्रकार अमर जिसकी मृत्यु ना हो। अमर किसे कहेंगे? जिसकी मृत्यु ना हो।
मरणासन्न जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन्न जो मृत्यु के समीप हो, जिसकी जीत हुई हो उसके लिए विजयी, जिसकी जीत हुई हो उसके लिए विजयी शब्द होगा। अनुग्रही शब्द के लिए एक वाक्य है जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रही शब्द के लिए एक वाक्य क्या है जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रही शब्द के लिए वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह तथा जो जूठा ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुचिष्ट, अनुचिष्ट। जो जूठा ना हो, जो जूठा ना हो, अनुचिष्ट, अनुचिष्ट। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय ना हो चुका हो, अनिर्णित के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय ना हो चुका हो। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसके लिए अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका उसके लिए निर्णित, जिसका निर्णय हो चुका उसके लिए निर्णित। निर्णय के रूप में होने वाले को लिए निर्णयात्मक, निर्णय के रूप में होने वाला को निर्णयात्मक, निर्णयात्मक, निर्णयात्मक। जो बताने योग्य न हो, जो बताने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अनिर्देश्य, अनिर्देश्य। जो बताने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अनिर्देश्य। जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके, निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे। जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना अनिवार्य हो, निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहेंगे। निर्णय न हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित कहेंगे, अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसके लिए क्या कहेंगे, अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसके लिए क्या कहेंगे, अनिर्णित। अविकल, अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है। अविकल जो है ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए जो है अवश्यंभावी है। जो अवश्य होने वाला हो के लिए अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अवश्यंभावी, अवश्यंभावी जो अवश्य होने वाला हो। उसके बाद शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो। चिन्हित शब्द के लिए देखिए, चिन्हित जो है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए चिंतनीय, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे जो है चिंतनीय। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे क्या कहेंगे, चिरंजीवी। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे क्या कहेंगे, चिरंजीवी। जिस पर चिन्ह न लगाया गया है उसे क्या कहेंगे, अचिन्हित। जिस पर चिन्ह न लगाया गया है उसे क्या कहेंगे, अचिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन। जिसके नयन सुंदर हो उसे सुनयन। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए सुनयन। सुसुप्सा, सुसुप्सा के लिए एक शब्द है सोने की इच्छा। सुसुप्सा के लिए एक शब्द है सोने की इच्छा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी।
किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषी। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक कहलाएगा। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक कहलाएगा। किसी से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहलाएगा। किसी से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी कहेंगे। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सदा सत्य बोलने वाला। सव्यसाची के लिए सदा सत्य बोलने वाला। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? सव्यसाची के लिए बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सव्यसाची बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सव्यसाची शब्द के लिए वाक्य बाएं हाथ से कार्य करने वाला है। सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी। सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी। तथा जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए बहुश्रुता। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए बहुश्रुता। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहलाएगा? स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहलाएगा? स्वेच्छाचारी। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसे क्या कहा जाएगा? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो क्या कहलाएगा? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। वाग्दत्ता कहते हैं। जिसे कन्या अभी अभी विवाह हुआ हो। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे क्या कहेंगे? नवोढ़ा। नवोढ़ा। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो क्या कहेंगे? नवोढ़ा। जिस स्त्री का पति विदेश में गया उसे क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश गया उसे क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ उसे नवोढ़ा। नवोढ़ा। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। आगत पतिका। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे क्या कहेंगे? अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय जो है आकाश वृत्ति। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए जो है अवैतनिक। जिसे भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी कहलाएगा। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय क्या कहलाती है? आकाश वृत्ति। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो स्थानापन्न। स्थानापन्न। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ जो है स्थानांतरित। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जिसका कोई उपाय न हो निरुपाय। जिसका कोई उपाय न हो निरुपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए पदेन। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे जो है पदेन।
जो उस पद पर रहने के कारण किसी भी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता हो उसे पदाधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता हो उसे पदाधिकारी। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे जो है प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है उसे अंशकालिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है के लिए जो है अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जो पूरा समय कार्य करता है उसे जो है पूर्वकालिक। जो पूरा समय कार्य करता हो उसे जो है पूर्वकालिक। जो उसी समय में हो उसे जो है समकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। उधार लिया हुआ धन ऋण। उधार लिया हुआ धन जो है ऋण कहलाता है। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राहा। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे कहेंगे बंजर। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर या ऊसर। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे क्या कहेंगे? बंजर या ऊसर। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे क्या कहेंगे? उपजाऊ या उर्वरा। जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो उसे क्या कहें? उपजाऊ या उर्वरा। जहाँ आबादी न हो उसके लिए एक शब्द है निर्जर। जहाँ आबादी न हो उसके लिए एक शब्द है निर्जर। जो वृद्ध ना हो निर्जर। जो वृद्ध ना हो उसके लिए निर्जर। जो वृद्ध ना हो उसके लिए निर्जर। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन। जहाँ आबादी ना हो वहाँ निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधन काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधन काव्य जो है खंड काव्य कहलाएगा। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख जो संस्मरण दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य। वातानुकूलन शब्द के लिए एक शब्द है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलित के लिए वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलित शब्द के लिए एक शब्द है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप। जहाँ तापमान समान है उसे समताप। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान है उसे समशीतोष्ण।
जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसके लिए अत्याज्य। अत्याज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य कहेंगे। अत्याज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य। त्याज्य, जिसको छोड़ा जा सकता है त्याज्य। जिसको छोड़ा जा सकता है त्याज्य। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर जो अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त। श्रवण, श्रवण चक्षुक शब्द किससे संबंधित है? जो आंखों से सुनता हो। श्रवण चक्षुक जो है आंखों से सुनने वाले के लिए। श्रवण चक्षुक शब्द है जो आंखों से सुनता हो। जिसके नयन सुंदर हो वाक्य के लिए सुनयन। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन। सुनयन, सुनयन। जिसका मुख जो है सुंदर हो सुमुख। जिसका मुख सुंदर हो सुमुख। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी। जो पेट के बल पर चलता हो उसके लिए जो उदरचर। जो पेट के बल चलता हो उसके लिए उदरचर। उदरचर, उदरचर, उदरचर। चलिए आगे देखते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसके लिए उदरचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो के लिए निरापद। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो के लिए निरापद। जो छाती के बल गमन करता हो उरग। जो छाती के बल गमन करता हो उरग। जो छाती के बल गमन करता हो उसे उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर। भूमि पर चलने वाला भूचर। उदर, पेट के बल चलने वाला उदरचर। पेट के बल चलने वाला उदरचर। जो स्थिर हो उसे अचल। जो स्थिर हो उसे अचल। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे जो है अनुल्लंघनीय। जिसका किसी तरह उल्लंघन न किया जा सके अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण के लिए एक शब्द है वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण के लिए वायव्य। जो बहुत बड़ा विद्वान हो महाप्राज्ञा। जो बहुत बड़ा विद्वान हो महाप्राज्ञा। जो 100 वर्षों का समूह जो शताब्दी। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। 100 वर्षों का समूह जो शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक। 10 वर्षों का समूह दशक जो है 1000 संबंधी वाक्य के लिए एक शब्द के लिए है सहस्त्र। सहस्त्र, 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? विष्णु का उपासक। वैष्णव शब्द विष्णु का उपासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव शब्द के लिए वाक्य है विष्णु का उपासक। शिव का उपासक के लिए सह। शिव के उपासक के लिए सह। सूर्य के उपासक के लिए सूर्योपासक। सूर्य के उपासक के लिए सूर्योपासक। सत्य के उपासक के लिए शाक्त। सत्य के उपासक के लिए शाक्त। गोद लिया हुआ के लिए शब्द है दत्तक। गोद लिया हुआ के लिए शब्द है दत्तक। गोद लिया हुआ के लिए शब्द है दत्तक। स्वयं से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू। स्वयं से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू। एक ही सुंदर से उत्पन्न। एक कट गया थोड़ा सा। एक ही उदर होगा। एक ही उदर से उत्पन्न जो है सहोदर। एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो पुत्र हो उसे क्या कहेंगे? औरस। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? औरस। जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवयित्री। जो स्त्री कविता रचती उसे क्या कहेंगे? कवयित्री।
जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए शब्द है कवित्री। जो पुरुष कविता रचता हो उसे क्या कहेंगे? कवि। जो पुरुष कविता रचता हो उसे क्या कहेंगे? कवि। जो कवि तत्काल कविता कर डालता हो उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। जो कवि तत्काल कविता कर डालता हो उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो उसे क्या कहेंगे? लेखिका। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो उसे क्या कहेंगे? लेखिका। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। पांडुलिपि शब्द के लिए पांडुलिपि शब्द के लिए एक वाक्य है, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना है विज्ञापन। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना है विज्ञापन। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित। जो हाथ से लिखा गया हो उसके लिए हस्तलिखित। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है 12 से 16 वर्ष की आयु। किशोरी किसे कहेंगे? 12 से 16 वर्ष की आयु को। किशोरी जो है 12 से 16 वर्ष की आयु को किशोरी अथवा बाला। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं नई ब्याही वधू को नववधू। नई ब्याही बहू को जो है क्या कहेंगे? नववधू। उस नववधू या नवोढ़ा। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को क्या कहेंगे? कन्या। 1 से 10 वर्ष तक की कन्या। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे क्या कहेंगे? कुमारी। कुमारी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज कहलाएगा। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज तथा स्वयं उत्पन्न होने वाला एक शब्द है स्वयंभू। स्वयं जो उत्पन्न होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वयंभू है। भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर कहलाएगा। भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा? भूधर। जो पराये का हित चाहता उसे परोपकारी। जो पराये का हित चाहता उसे परोपकारी। जो पराये का हित चाहता उसे परोपकारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी। दूसरे का उपकार करने वाला उपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी जो है। सुंदर हृदय वाला जो है सुहृदय। सुंदर हृदय वाला जो है सुहृदय। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला जो है क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने उधार लिया हो सॉरी आगे। आकाश को चूमने वाले वाक्य के लिए शब्द क्या है? गगनचुंबी। गगनचुंबी। जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी। जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी जो है। जो किसी वस्तु या विषय को आसक्त न हो अनासक्त। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो अनासक्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है अंतरिक्ष। धरती आकाश के बीच का स्थान जो है अंतरिक्ष। जिसने उधार लिया हो उसके लिए ऋणी। जिसने उधार लिया हो उसके लिए ऋणी। जिसने उधार लिया हो उस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? ऋणी। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण। जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण। जो बदला ना जा सके उसके लिए अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसके लिए अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसके लिए अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति
से संबद्ध हो उसे जो है प्राकृतिक, जो प्रकृति से संबद्ध हो उसके लिए प्राकृतिक, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ जो है प्रत्युक्त, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया जो है प्रत्युक्त जो है जड़ से लेकर चोटी तक जो है आमूल चूल, जड़ से लेकर चोटी तक आमूल चूल, जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास, जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास, जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास जो है या छावनी कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र जो है अंतेवासी, गुरु के साथ या समीप रहने वाला जो है अंतेवासी। महल के अंदर का निवास जो है के लिए शब्द है अंतःपुर। महल के अंदर का निवास के लिए एक जो शब्द है उसे क्या कहेंगे? अंतःपुर। सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहेंगे। सोने के स्थान या कमरा को क्या कहेंगे? शयनागार। और उसके बाद नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो नीतिवान हो। नीतिज्ञ के लिए जो शब्द है वो है जो नीतिवान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है जो नीतिवान हो अर्थात नीति का ज्ञाता हो। नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य जो है मनन करने योग्य जो है मननीय, जिसकी चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त, जिसका चित्त एक विषय में लगा हुआ हो एकाग्रचित्त। जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडहर, जो भवन गिर गया जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत, जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसके लिए खेत। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे बंजर। बंदियों के रहने का स्थान जो है बंदीगृह, बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह होगा या कारावास। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही कहलाएगा। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो कूपमंडूक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूपमंडूक। जिसे यह ना सूझे कि क्या करे क्या ना करे उसके लिए किंग कर्तव्य मूढ़, जिसे यह न सूझे कि क्या करे क्या ना करे उसे क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य मूढ़। जो भय से घबराया हो कातर, उसे क्या कहेंगे? कातर। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? कूपमंडूक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान है कूपमंडूक। खलवाड़ शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? जिसके सिर पर बाल ना हो। खलवाड़ जो है जिसके सिर पर बाल ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खलवाड़ शब्द जिसके सिर पर बाल न हो। स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह क्या है? अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह क्या? अध्यूढ़ा। पुत्री का पुत्र जो है दौहित्र। शिला पर खुदा लेख जो है शिलालेख जो है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो है दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो है दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत।
जिसका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए दिवंगत। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, शरीर से प्राण निकलना मृत्यु। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जो मृत्यु के समीप हो उसे जो है मरणासन्न, जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न। नभचर, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है आकाश में विचरण करने वाला। नभचर के लिए एक वाक्य है आकाश में विचरण करने वाला। नभचर आकाश में विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाले के लिए निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले के लिए निशाचर, यह रात्रिचर। 6 पैरों वाला जो है खटपद, 6 पैरों वाला जो है खटपद। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी, बुरा आचरण करने वाला कदाचारी अथवा दुराचारी। जो नभ में चलता है उसे खेचर, जो नभ में चलता है उसे खेचर कहेंगे। जो नभ में चलता है उसे क्या कहेंगे? खेचर। खच्चर गधा के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को जो है नभोत्पन्न कहेंगे। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहेंगे। जल में रहने वाला प्राणी जो है जलचर होगा, जल में रहने वाला प्राणी जलचर होगा, जल में रहने वाला प्राणी जलचर होगा। जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जो है जलज होगा, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जो है जलज होगा, जलज होगा, जलज होगा। जल को धारण करने वाला जलधर होगा, जल को धारण करने वाला जलधर होगा, जैसे कि बादल। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिसकी 4 भुजाएं हो। चतुर्भुज के लिए एक उपयुक्त शब्द है जिसकी 4 भुजाएं हो। चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी 4 भुजाएं हो उपयुक्त वाक्य है। जिसके 4 आनन है उसे क्या कहेंगे? चतुरानन। जिसके 4 आनन है उसे क्या कहेंगे? चतुरानन। 4 युगों का समूह चतुर्युग, 4 युगों का समूह चतुर्युग। 4 वर्णों का समूह जो चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह जो है चतुर्वर्ण। 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला जो है द्विज कहलाएगा, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाएगा, 2 बार जन्म लेने वाला जो है द्विज कहलाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज, उद्भिज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाला जो है भूमिज, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। 2 बार जन्म लेने वाला जो है द्विज होता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज कहेंगे। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयंभू कहलाएगा। भूमि से जन्म लेने वाला जो है भूमिज, भूमिज। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला क्या कहलाएगा? लोरी। बच्चों को सुलाने वाले के लिए सुलाने के लिए गाया जाने वाला क्या कहलाता है? लोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? लोरी, लोरी या सोहर। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? सोहर, सोहर। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला लोरी और बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला सोहर। क्या है? भवितव्य। भवितव्य के शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या है? भविष्य में होने वाला। भवितव्य, भवितव्य के लिए एक शब्द क्या है? भविष्य में होने वाला। भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य है भविष्य में होने वाला। भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला। भूत किसे कहेंगे? वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। अरे यार सॉरी। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को तीनों को देखने वाला हो उसे क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला है उसे क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे जो है अश्रुतपूर्व, पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहेंगे। भविष्य की बात बताने वाला, भविष्य
भविष्य वक्ता, भविष्य की बात बताने वाले भविष्य वक्ता। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला जो है त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्निक कहेंगे, जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको क्या कहेंगे, सपत्निक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्निक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं विपत्निक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहेंगे, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पतिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मरणासन अथवा मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मुमूर्ष, मुमूर्ष। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मुमूर्ष। मरणासन अवस्था वाला है जो मरने के समीप हो के लिए एक शब्द है मुमूर्ष। मरणासन अवस्था वाला है जो मरने के समीप हो उसे मुमूर्ष। जो मरने के इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे, मुमूर्ष। जो मरने के इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे, मुमूर्ष। जो मरने के इच्छुक हो शब्द के लिए एक सही क्या है, मुमूर्ष। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे, मुमुक्ष। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय, मृत्युंजय। जो मरने के समीप हो उसे मरणासन, जो मरने के समीप हो उसे मरणासन। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य के लिए शब्द है प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए शब्द है प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी तथा जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी। जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय, प्रतिवाय उसे क्या कहेंगे, प्रतिवाय। जो निवारण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, प्रतिवाय। अनुकरणीय शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य का चयन कीजिए जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरणीय के लिए जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य जो अनुकरण करने योग्य हो। पीछे चलने वाला जो है अनुगामी, पीछे चलने वाला जो है अनुगामी। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त अनुग्रहित। जो प्रयुक्त ना हो उसे अनुपयुक्त, जो प्रयुक्त ना हो जो उपयुक्त ना हो उसे अनुपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो उसे अनुपयुक्त। आगे देखते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसे क्या कहेंगे, यशस्वी, यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसे क्या कहेंगे, यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसे क्या कहेंगे, यशस्वी, यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, पौरुषेय क्या कहलाता है, जिस मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। जो क्षमा पाने लायक हो, क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक हो, क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक हो उसे क्षम्य कहेंगे। जो क्षमा पाने के योग्य नहीं हो उसे अक्षम्य कहेंगे। जिसे वश में करना कठिन है उसे दुर्धर्ष कहेंगे, उसे दुर्धर्ष कहेंगे। जो सबको मान्य है उसे सर्वमान्य कहेंगे।
जिसके 4 पद हैं उसके लिए चतुष्पद, जिसके 4 पद हैं उसके लिए चतुष्पद है, जिसके 4 पद है उसके लिए चतुष्पद है, पद है अथवा चौपाया है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसके लिए चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं चतुर्भुज। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं उसे क्या कहेगा जाएगा चौराहा। जिसमें 4 कोण हो उसे क्या कहेंगे चतुष्कोण, जिसमें 4 कोण हो उसके क्या कहेंगे कहा जाएगा चतुष्कोण। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी उपमा न हो अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय, जो वंदना के योग्य न हो उसे वंदनीय। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जीता ना जा सके अजय। उसके बाद जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके अपराजय, जिसे कठिनता से जीता जा सके अपराजय। जिसे अपराजित, तो जिसे पराजित न किया जा सके, गलत हो गया। जिसे कठिनता से जीता जा सके उससे क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द है दुर्जय। जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जय, दुर्जय। जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे जो अपराजय, अपराजय। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय हो जाएगा। उसके बाद किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित शब्द है पुण्यतिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित शब्द है पुण्यतिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि जो है पुण्यतिथि है। किसी के जन्म लेने का दिन जो है जन्मदिन होगा। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाएगा। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाएगा। वर्ष में मनाए जाने वाला उत्सव जो है वार्षिकोत्सव कहलाएगा। वर्ष में मनाए जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव। चलिए दोस्तों, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक उचित शब्द है शोषित। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द है शोषित, शोषित। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द है शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जो शोषण करता हो उसे जो शोषक कहते हैं। जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए सही है भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए एक शब्द है भूगर्भवेत्ता। जो भू को धारण करता है उसे भूधर। पृथ्वी से संबद्ध जो है पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता जो है पुराविद। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है अनुदान। किसी कार्य के दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाली धन जो है तकावी। किसानों की सहायता के लिए दी जाने वाली धन तकावी कहलाएगा। भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन जो है दक्षिणा कहलाएगा। दक्षिणा कहलाएगा। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण कहलाता है। तकवी किसे कहा जाएगा, तकवी याद रखिएगा। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकावी कहलाएगा, तकावी कहलाएगा। दिए गए वाक्य में कौन सा निर्भय शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द है जिसे किसी का भय न हो। निर्भय जिसे किसी का भय न हो। निर्भय शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य है जिसे किसी का भय न हो। जो किसी से न डरे उसे निडर। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है का पुरुष होगा, का पुरुष होगा। जो पुरुष
कायर या कुत्सित हैं उनके लिए क्या होगा, कापुरुष होगा। जिसे उत्साह न हो, जिसे उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह, जिसे उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह। जो दान पर चलता है उसके लिए दान वृत्ति, जो दान पर चलता है उसके लिए दान वृत्ति, जो दान पर चलता है उसके लिए दान वृत्ति। जिसके पास कुछ न हो के लिए अकिंचन, अकिंचन जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुदान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होगा। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को क्या कहेंगे, आकाश वृत्ति। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वालों को क्या कहेंगे, आकाश वृत्ति। दिए गए शब्दों में कौन सा जो कि अवैध संतान वाक्य के लिए उपयुक्त है, जारज। जारज जो है अवैध संतान के लिए, जो अवैध संतान है उसके लिए जारज। गोद लिया गया हो संतान जो है उसके लिए दत्तक। जो ऊंचे कुल का उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कुलीन। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज। जो अवैध संतान है उसके लिए जारज। जो गोद लिया गया हो दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो अंत्यज। बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए है द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। पीछे पीछे चलने वाला जो है अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो आज यहीं समाप्त हुआ। अनेक शब्दों के एक शब्द भी हम देख लिए आज, और इसके पहले हम विलोम शब्द देख चुके हैं। दो चैप्टर ख़त्म हो गया है और प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए दोनों चैप्टर। सामान्य हिंदी का पूर्वालोकन, घटना चक्र का पूर्वालोकन है जिसमें हम करा रहे हैं दोस्तों। ये पूरी बुक हम ख़त्म करवाएंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। हाँ, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, हाँ क्या है कमी है या हमें और सुधार करना चाहिए, किस तरह बनाए, आप लोग हमें कमेंट में सूचित कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।